चलिए दोस्तों, तो आज शुरू करते हैं हम अपना पार्ट 7 साइन एंड कोसाइन फार्मूला एंड देयर एप्लीकेशंस का। दोस्तों हमने पहले भी बात की थी कि ये काफी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का, और इसमें से काफी सारे सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो ना केवल साइन कोसाइन फार्मूला उसमें अप्लाई होता है, बट दोस्तों उसमें आपको काफी सारे प्रॉपर्टीज, सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल, जो इससे पिछले सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले के, वो भी लगते हैं। तो आज देखते हैं दोस्तों हमारा पार्ट 7 में क्या प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखिए, हमारे पास हमको एक प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ करना है a टाइम्स ऑफ cos c माइनस cos b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b माइनस c इंटू कॉस स्क्वायर a बाई 2। ठीक है दोस्तों, जहां पर कि क्या दिया हुआ है, ए बी सी जो है वो एक ट्राइंगल दिया हुआ है विथ साइड्स ए बी एंड सी एंड एंगल्स कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल सी। ठीक है दोस्तों, तो काफी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। ये तुरंत आप जैसे ही जो है आप एक ट्राइंगल देखते हैं, कभी भी आप एक ट्राइंगल का प्रॉब्लम देखते हैं, राइट, जिसमें कि आपके साइड्स ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है, तो तुरंत आपको पता लग जाता है दोस्तों कि या तो इसमें साइन फॉर्मूला लगेगा या कोसाइन फॉर्मूला लगेगा, राइट। साइन फॉर्मूला हमने बहुत बार बात की है। व्हाट इज साइन फॉर्मूला? साइन फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? साइन फॉर्मूला हमारा कुछ भी नहीं होता दोस्तों, वो बेसिकली साइड्स को एंगल्स में या एंगल को साइड में कन्वर्ट करने का एक फॉर्मूला होता है, जिसको हम कुछ ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और इसको दोस्तों हम इज इक्वल टू के लिख सकते हैं, जहां के कांस्टेंट है। तो उससे क्या होता है दोस्तों, हम ए को के साइन ए, बी को के साइन बी एंड सी को के साइन सी ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इससे ये क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया कि अगर हमको साइड्स को इन टर्म्स ऑफ एंगल्स हमको कन्वर्ट करना है। सिमिलरली दोस्तों आपका ये भी हो सकता है, साइन ए इज इक्वल टू ए बाय के, साइन बी इज इक्वल टू बी बाय के एंड साइन सी इज इक्वल टू सी बाय के। ये अगर हमको एंगल को हमको कन्वर्ट करना हो साइड्स में, तो हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे फायदा क्या होता है दोस्तों कि कभी भी आप देखिए यहां पर क्या हो रखा है, यहां पर देखिए एक साइड दिया हुआ है और यहां कुछ एंगल दिए हुए हैं, राइट। उनको हमको कन्वर्ट करना है, कुछ यहां साइड्स दिए हुए हैं और कुछ जो है अगेन यहां पर एंगल दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली हमको एक साइड और एंगल से दूसरे साइड और एंगल में जाना है। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें इस प्रॉब्लम को, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, आपका a इंटू कॉस ऑफ सी, और अभी हम थिंकिंग बना रहे हैं, प्रॉब्लम अभी बाद में सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b माइनस सी इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ a बाय 2। ध्यान से देखिए दोस्तों, ये कॉस सी माइनस कॉस बी, ये अगर ध्यान से देखिए तो ये क्या हो रहा है, एक तरह से आपके साइड्स में कन्वर्ट हो रहा है, ना दोस्तों। कॉस ऑफ सी कॉस ऑफ बी एंगल था, वो साइड्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपकी पहली थिंकिंग दोस्तों तुरंत ये आनी चाहिए कि यार यहां पर से साइन फॉर्मूला लग सकता है, यहां से साइन फॉर्मूला कहीं ना कहीं लग सकता है। ठीक है, बट याद रखिए दोस्तों, साइन फॉर्मूला लगाने के लिए हमको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको यहां पर साइन में चीजें होनी चाहिए। साइन सी साइन बी इस फॉर्मेट में होगा तब मैं कन्वर्ट कर पाऊंगा, नहीं तो कन्वर्ट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है दोस्तों, एक तो ये इनसाइट। दूसरी इनसाइट क्या है दोस्तों, कि ये देखिए ये a है और ये a कन्वर्ट हो रहा है कॉस स्क्वायर a बाय 2 में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी दूसरी थिंकिंग है। इसको यहां से ऐसे डालता हूं, ये हमारी दूसरी थिंकिंग है दोस्तों, कि यहां पर a जो है वो cos a बाय 2 में कैसे कन्वर्ट हो सकता है। याद करिए दोस्तों, अगर मैं a को sin a में कन्वर्ट कर दूं और sin a को 2 टाइम्स ऑफ sin a बाय 2 इंटू कॉस a बाय 2 लिख दूं, तो ये इसका एक पार्ट cos a बाय 2 में कन्वर्ट हो सकता है। क्लियर हो रहा है दोस्तों? तो ये दोस्तों, ये अगेन ये मेरी थिंकिंग पैटर्न खोलती है। दो चीजों की थिंकिंग आई, एक cos c माइनस cos b दिया हुआ है दोस्तों,
इसको किसी तरह मैं साइन में अगर मैं ढाल लूं तो मेरा काम बन सकता है, क्योंकि साइन में आ जाएगा तो साइन से साइड में कन्वर्ट करना साइन फॉर्मूले से इजी हो जाता है। तो इसको मैं बोलूंगा थिंकिंग नंबर 1, थिंकिंग नंबर 1। और ये दोस्तों यहां पर a दिया हुआ है, a से cos a/2 में मुझे कहीं कन्वर्ट करना है तो कैसे हो सकता है? तो हमने देखा वो सीधा सीधी नहीं है। a को पहले sin a में कन्वर्ट कर सकते हो साइन फॉर्मूला लगा के, sin a को 2 sin a/2 इंटू cos a/2 लिख सकते हो मल्टीपल्स लगा के, एंड देन यहां से cos a/2 एक पार्ट निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरा थिंकिंग 2 है। याद रखिए दोस्तों, हम लोग हमेशा हर सवाल में थिंकिंग बनाते हैं। थिंकिंग बनाने से दोस्तों फायदा क्या होता है कि हमारा सवाल जो है हमको कहीं भी रट्टा नहीं मारना है। थिंकिंग पैटर्न बना लेंगे, उस डायरेक्शन में जाएंगे और फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व होने लगेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले क्या करते हैं कि ये cos c माइनस cos b, तो इसमें एक एक करके एक एक पार्ट उठाते हैं। पहले ये वाला पार्ट उठाते हैं, पहले ये वाला पार्ट उठाते हैं और इसको देखते हैं कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको याद हो कि cos ऑफ x प्लस वाई कितना होता था दोस्तों? वो होता था cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y, यही होता था सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल। पुराना रिकैप करा रहा हूं दोस्तों। साथ ही साथ आपका cos ऑफ x माइनस वाई कितना होता था दोस्तों? वो होता था आपका cos x इंटू cos y प्लस sin x इंटू sin y। ठीक है दोस्तों, इन दोनों को अगर जो है मैं दोस्तों माइनस कर दूं तो यहां से माइनस कर दीजिए, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? cos ऑफ x माइनस वाई माइनस cos ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ sin x इंटू sin y। इसी में दोस्तों रिप्लेस कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए x को किससे रिप्लेस कर देंगे दोस्तों? x को रिप्लेस कर दीजिए आप x प्लस वाई बाय 2 से, और y को रिप्लेस कर दीजिए x प्लस वाई बाय 2 से। दोस्तों हमने ये काफी डिटेल में सम एंड डिफरेंस ऑफ एन एंगल्स में पढ़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में भी पढ़ा है। दोनों की प्लेलिस्ट में क्या करूंगा आपके एंड में, लेक्चर के एंड में दे दूंगा, आप उसमें रेफर कर सकते हैं। बहुत सारे हमने प्रॉब्लम्स बनाए हैं, तो वहां रिकैप हो जाएगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूं। अभी थोड़ी देर में आपको समझ आ जाएगा। तो जैसे ही आप x को x प्लस वाई बाय 2 एंड y को y x माइनस वाई बाय 2 में डालेंगे तो आपको देखिए क्या आता है। cos ऑफ x प्लस वाई बाय 2, x को लिखा x प्लस वाई बाय 2 माइनस y को लिखा x माइनस वाई बाय 2 माइनस cos ऑफ, अगेन x प्लस वाई है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई बाय 2 प्लस x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2। तो यहां से देखिए दोस्तों क्या होगा, ये x कट जाएगा, यहां ये y कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? cos ऑफ y माइनस cos ऑफ x इज इक्वल टू दिस 2 टाइम्स ऑफ साइन x प्लस वाई बाय 2 इंटू साइन x माइनस वाई बाय 2। इससे क्या पता लगा दोस्तों कि ये cos को मैं साइन में कन्वर्ट कर सकता हूं अगर जो है मैं ये फॉर्मूला लगाऊं, और इसको बोलते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। इसको हम लोग बोलते हैं, यहां मैं ब्लॉक करके डाल देता हूं, इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला। और इस पे दोस्तों हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स बनाए हैं। एंड में मैं आपको प्लेलिस्ट छोड़ दूंगा आपके पास, आप उस प्लेलिस्ट को देखना, उसमें आपको बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स मिल जाएंगे। ठीक है, पूरा ये सेक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक सेक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उसको हम देखेंगे। अभी देखिए दोस्तों ये क्या है, ये ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला बता रहा है कि कैसे डिफरेंस को मैं प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता हूं और साथ ही साथ कॉस को साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं। क्यों कॉस को साइन में कन्वर्ट करना था? ताकि जो है मैं राइट साइड में साइड्स में कन्वर्ट कर पाऊंगा साइन फॉर्मूला लगा के। पहले साइन एंगल का आएगा, फिर उससे साइन साइड का आएगा।
ठीक है दोस्तों। और अगर डिफिकल्टी हो रही है समझने में तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमारे साथ बने रहिए। धीरे धीरे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व होगा आपको समझ में आएगा कि मैं किस थिंकिंग की बात कर रहा हूं। तो अभी देखिए दोस्तों, cos y माइनस cos x हो गया, ये इतना आ गया। अब यहां पर भी वही है, यहां y के बदले क्या है, यहां y के बदले है c और x के बदले है b, यही चीज है। तो बेसिकली अगर आप पीछे जाएं तो देख सकते हैं cos of c minus cos of b is equal to 2 times of sin x plus y by 2। x plus y by 2 मतलब कितना हो गया दोस्तों, sin b plus c by 2 into sin of x minus y by 2। ध्यान से देखिए कितना आ रहा है, sin of x minus y by 2, जो कि कितना है दोस्तों, यहां से आप देख सकते हैं x minus y which is b minus c by 2। ठीक है दोस्तों, बहुत इजी। ठीक है, तो ये दोस्तों हमने पहला कार्यक्रम किया कि 2 टाइम्स ऑफ साइन बी प्लस सी बाय 2 इंटू साइन बी माइनस सी बाय 2 में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, ए का हमने पहले बात की है, क्योंकि मुझे ए को कॉस स्क्वायर ए बाय 2 में लेना है, तो वो मैं कैसे ले जाऊंगा, पहले उसको साइन ए में ले जाऊंगा साइन फॉर्मूला लगा के, फिर मल्टीपल सब मल्टीपल्स ऑफ एन एंगल लगा के 2 साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2 में ले जाऊंगा, उससे एक पार्ट उसका कॉस ए बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ए को हम लिख देते हैं, सो ए इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ साइन ए फ्रॉम साइन फॉर्मूला। ये दोस्तों हमको पता ही है, इसमें कोई बहुत बड़ी चिंता की बात है नहीं, ये साइन फॉर्मूला से आ गया। तो यहां से हेंस ए को यहां डाल दीजिए, तो ये हमारा एलएचएस है। ठीक है, अब हमने पार्ट 1 इसको बोला, पार्ट 2 इसको बोला, तो पार्ट 1 कितना आ गया, सॉरी ये पार्ट 2 आ गया और ये पार्ट 1 आ गया, बस अब डाल दीजिए उसमें, तो एलएचएस कितना हो जाएगा दोस्तों, a which is k times of sin a into 2 times of sin b plus c by 2 into sin b minus c by 2। ठीक है, ए साइन ए को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन ए को लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाय 2 इंटू कॉस ए बाय 2 इंटू, यहां से अगेन एक 2 है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो 2 स्क्वायर हो जाएगा यहां पर, साइन ऑफ b प्लस सी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ b माइनस सी बाय 2। ठीक है दोस्तों, cos a बाय 2 आ गया, हमको वहां cos स्क्वायर a बाय 2 चाहिए। ठीक है, देखिए साइन b प्लस सी बाय 2 को देखिए आप यहां ध्यान से। ठीक है, पहले इसी चीज को आगे लिख लेते हैं ताकि कंटिन्यू कर पाए प्रॉब्लम, k इंटू 2 स्क्वायर इज नथिंग बट 4, साइन a बाय 2 इंटू cos a बाय 2 इंटू साइन b प्लस सी बाय 2 है, साइन b प्लस सी बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ b माइनस सी बाय 2। ठीक है दोस्तों, अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ट्राइंगल दिया हुआ है तो a प्लस बी प्लस सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा, देयरफॉर b प्लस सी कितना होगा दोस्तों, पाई माइनस a होगा, देयरफॉर b प्लस सी बाय 2 कितना होगा, पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 होगा। तो साइन ऑफ b प्लस सी बाय 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस a बाय 2 विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, कॉस ऑफ a बाय 2, सिंस साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना है दोस्तों, कॉस एक्स, ये हमको पता है, तो ये कॉस a बाय 2 हो जाएगा। तो ये जो पूरा पार्ट है ये कितना आ गया, ये कॉस a बाय 2 के पास आ गया। ठीक है दोस्तों, तो ये हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस कीजिए k इंटू 2 स्क्वायर इंटू साइन a बाय 2 इंटू कॉस a बाय 2 इंटू साइन b प्लस सी बाय 2 कितना हो गया, कॉस a बाय 2 हो गया, इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाय 2, साइन ऑफ b माइनस सी बाय 2। ठीक है, तो ये देखिए दोस्तों ये आ गया, और यहां से एक 2 निकाल लीजिए, तो यहां से देखिए दोस्तों 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर a बाय 2, ये अलग हो गया, 2 यहां से आ गया, कॉस स्क्वायर a बाय 2 यहां से आ गया, बाकी जो है k टाइम्स ऑफ साइन a बाय 2 इंटू ये यहां से आ गया साइन ऑफ b माइनस सी बाय 2। ठीक है दोस्तों, अगेन दोस्तों यहां देखिए
2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर a बाई 2। ये जो पार्ट है ये हमारा यहाँ ऑलरेडी आ चुका है LHS में। अभी तक ये LHS आपका यहाँ तक आ गया, और LHS में देखिए दोस्तों ये वाला पार्ट जो है ऑलरेडी आ गया, 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर a बाई 2। अब दोस्तों सारी खेल बच गया कि इसको मैं कैसे प्रूव करूं। ये जो पार्ट है, खाली ये वाला जो पार्ट है जो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाला है, हाउ टू प्रूव दैट दिस टर्म इन स्क्वायर ब्रैकेट्स, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में मेरा टर्म है इज इक्वल टू कितना है, b माइनस सी। अब ये सारा प्रॉब्लम बेसिकली इतने में कन्वर्ट हो गया। याद रखिए दोस्तों, इसको हमेशा जो है कभी भी एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आए, हमको प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना है। दूसरा, हमको प्रॉब्लम्स की गहराई में जाना है दोस्तों। हम जैसे ही प्रॉब्लम की गहराई में जाएंगे ऑटोमेटिकली आप देखेंगे दोस्तों कि हमारी चीजें जो है सिंप्लीफाई होने लगेंगी, ब्रेक होने लगेंगे। हम उसको छोटे छोटे पार्ट्स में खंडित कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं डिवाइड एंड रूल। अगर छोटे छोटे पार्ट में उसको ब्रेक कर देंगे तो एक छोटे पार्ट को जो है आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरे को अलग से सॉल्व कर सकते हैं, और आपका इजी हो जाएगा। बहुत पुराना ब्रिटिशर्स हम पे बहुत लगाते थे, जब हम पे रूल करते थे ब्रिटिश आर्मी, तो यही करते थे, हमको डिवाइड कर देते थे, हमारी कम्युनिटी को डिवाइड एंड रूल करके, राइट, हिंदुओं में मुस्लिम में बांट के। यहाँ पर भी वही है, एक बड़ा प्रॉब्लम है तो उसको छोटा छोटा डिवाइड कीजिए, और फिर जो है हर प्रॉब्लम को अपने आप आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। तो हमने भी यही किया, ए को अलग सोचा, कॉस सी माइनस बी को अलग सोचा। उन दोनों को जब अलग अलग सोच के किया तो अपने आप हमको दिखा कि अच्छा यार, LHS में 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर a बाई 2 जो कि RHS में चाहिए वो तो आ गया। अब खाली इस k टाइम्स ऑफ साइन a बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2 को, इसको चेंज करना है। ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो अब हमारा प्रॉब्लम क्या बन गया, k टाइम्स ऑफ साइन a बाई 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2। इसको हमको क्या प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है बेसिकली, अब हमको प्रूव ये करना है, ये है b माइनस सी, ये प्रूव करना है। ठीक है दोस्तों, देखिए तो इतना बड़ा प्रॉब्लम जो है अब आपका एक छोटा सा प्रॉब्लम बन गया, क्योंकि 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर a बाई 2 तो ऑलरेडी वहां पर आ गया। अब ये कैसे b माइनस सी है, बहुत सिंपल है, एक एक करके सोचते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, यहां साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2 दिया हुआ है, और यहां पर साइन a बाई 2 दिया हुआ है। एक चीज तो बहुत क्लियर हो रही है कि साइन a बाई 2 b माइनस सी बाई 2 है ना, इसमें थोड़ा सा सिमिट्री ले आते हैं, सिमिट्री ले आते हैं। कैसे ला सकते हैं सिमिट्री, अभी बताता हूं आपको। साइन ऑफ a बाई 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस ऑफ b प्लस सी बाई 2। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं, वही सेम चीज दोस्तों, साइन a प्लस b प्लस सी इज इक्वल टू पाई होता है। यहां पर से इसको इधर ले जाएंगे तो a बाई 2 हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस b प्लस सी बाई 2। और दोनों जगह दोस्तों अगर आप जो है साइन लगा देंगे, दोनों जगह साइन लगा देंगे तो आपका जो है ये आ जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 माइनस b प्लस सी बाई 2 इज इक्वल टू, जो कि हो जाता है कितना, कॉस ऑफ b प्लस सी बाई 2। ठीक है, ये सिमेट्री लगाने से दोस्तों फायदा क्या हुआ वो देखिए। आपका यही चीज जो है, ये वाली जो चीज है, ये किसमें कन्वर्ट हो गई, k तो एज इट इज रहा, साइन a बाई 2 जो है उसको आप लिख सकते हैं कॉस ऑफ b प्लस सी बाई 2। और याद रखिए यहाँ पर एक 2 भी होगा, यहाँ तो 2 हमने यहाँ से निकाला था, यहाँ एक 2 भी होगा, तो यहाँ 2 भी है, 2 टाइम्स ऑफ कॉस b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन ऑफ b माइनस सी बाई 2। ठीक है दोस्तों, आप जो है दोस्तों हमारा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला को रिवाइज कीजिएगा। मैं यहाँ डिराइव नहीं कर रहा हूं क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में हमने ये बहुत बार देखा है। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि साइन ऑफ b माइनस साइन ऑफ c, साइन ऑफ b माइनस साइन ऑफ c इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ कॉस b प्लस सी बाई 2 इंटू साइन b माइनस सी बाई 2। ठीक है दोस्तों, ये हमने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला में हमने ये देखा हुआ है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो मैं क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला के अभी इस लेक्चर के एंड में ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला की हमारी जो पूरी प्लेलिस्ट है उसको डाल दूंगा, आप जरूर उसको देखिएगा। उसमें हमने कई अनगिनत फॉर्मूले सॉल्व किए, उसमें ये डिराइव भी किया। तो दोस्तों
2 टाइम्स ऑफ कॉस बी प्लस सी बाय टू इंटू साइन बी माइनस सी बाय टू, इसको मैं लिख सकता हूं साइन बी माइनस साइन सी। तो ये आ जाएगा k इंटू साइन बी माइनस साइन सी। और याद रखिए दोस्तों, आपको याद होगा a इज इक्वल टू के साइन ए, b इज इक्वल टू के साइन बी, c इज इक्वल टू के साइन सी। यही था दोस्तों साइन फॉर्मूला से। तो के साइन बी कितना हो जाएगा दोस्तों, b हो जाएगा, और के साइन सी कितना हो जाएगा दोस्तों, c हो जाएगा। तो ये कितना आ गया दोस्तों, b माइनस सी। और ऑलरेडी दोस्तों हमने प्रूफ कर रखा था 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए बाय टू, पहले ही आ चुका है दोस्तों। तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर ए बाय टू पहले ही आ चुका है दोस्तों, वो सॉल्व कर चुके हैं हम लोग। और ये टोटल आपका आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, हमारे सारे प्रॉब्लम्स दोस्तों बहुत सिंपल हो जाते हैं। प्रॉब्लम ये बाय द वे बहुत डिफिकल्ट था, बट दोस्तों ये सिंपल हमको अगर करना है किसी प्रॉब्लम को, तो अपनी हमेशा थिंकिंग बनानी है। इसीलिए दोस्तों आपको मैं पहले लेके चलता हूं। तो देखिए, हमने पहले इस पूरे प्रॉब्लम को 2 पार्ट्स में काटा LHS को। हमने बोला यार a है, वो कहीं मुझे कॉस स्क्वायर ए बाय टू ले जाना है, तो मुझे साइन फॉर्मूला लगाना चाहिए। कॉस सी माइनस कॉस बी है यार, उसको जो है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के कुछ साइन में कन्वर्ट करना चाहिए। ये दोनों को मैंने जैसे जैसे कन्वर्ट करना शुरू किया, मेरा पूरा प्रॉब्लम जो है ऑटोमेटिकली सॉल्व होके आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बाय टू अलग से निकल आया। अब खाली प्रॉब्लम मेरी बच गई कि यार जो 2 टाइम्स ऑफ साइन ए बाय टू इंटू साइन बी माइनस सी बाय टू, उसको हमने फिर ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगा के बहुत सिंपली सॉल्व कर लिया, और हमारा पूरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिए दोस्तों, कभी भी हमारे पास एक डिफिकल्ट प्रॉब्लम आए, पहले सोच अवस्था बनाइए, और एक बार सोच अवस्था बन जाए तो बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में काटिए, और उसको जो है छोटे छोटे पार्ट्स को अलग अलग सॉल्व कीजिए। अपने आप आपका डिफिकल्ट प्रॉब्लम या लंबा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे कई सारे दोस्तों कॉन्सेप्ट्स, थ्योरी हम लोग अपने फुल टाइम कोर्स में पढ़ते हैं दोस्तों। ये जो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, ये तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें हम कुछ चुनिंदा NCERT और NCERT एग्जाम्पलर के प्रॉब्लम्स उठाते हैं और अपनी थिंकिंग पैटर्न बनाते हैं। पर दोस्तों, अगर आपको ऐसे कई और सवाल जो हैं सॉल्व करने हैं मेरे साथ, अपना कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को बहुत डिटेल में देखना है, तो जरूर दोस्तों आप हमारे फुल टाइम कोर्स में जुड़िए। मात्र 999 रुपए पर मंथ में आपके दिए गए स्क्रीन पे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको अपने फुल टाइम कोर्स में जोड़ लेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा लेक्चर यहीं समाप्त हुआ। थैंक यू सो मच। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो जरूर हमारा चैनल एक्यूट एंगल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। इससे आगे आने वाले वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी।